एम्स सीआरई के थ्रू जो है वैकेंसीज 2025 में अगर आप देखेंगे तो 3 बार जो है वैकेंसी आ चुकी है। पहले एक बार आई थी वैकेंसी, आप देखेंगे यहाँ पर पीछे मेरे जो है स्क्रीन पर आप देखेंगे 171 बाई 2025, उसके बाद 278 बाई 2025, इट्स अ मेजर वैकेंसी। और एक बार फिर से जो है एम्स 2025 के लिए जो है सीआरई के सीआरई 4 के नाम से जो है वैकेंसीज आ चुकी हैं। कितनी पोस्ट रहने वाली, 35 की पोस्ट आसपास रहने वाली हैं। और उसके बाद जो है डिप्लोमा और बी फार्मा जो एलिजिबल है, अलग अलग एम्स में आई हुई हैं। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कितनी फीस रहने वाली है, कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहां पर आप देखेंगे amsexams.ac.in पे जब आप जाएंगे तो सीआरई वाला कॉलम आप खोलेंगे तो यहां पर तीनों दिखाई देगा, ये बैक टू बैक। एक वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, दूसरी वैकेंसी जो है क्लियर होने वाली है, चॉइसेस फिल कर जा चुके हैं, सुन वी आर हैविंग द रिजल्ट। तीसरी जो आप देखेंगे यहाँ पर, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2025, खास करके फार्मासिस्ट के लिए काफी सारा। हाल फिलहाल में अभी आप देखोगे केजीएमई फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, तो यहाँ पर जैसे आप व्यू डिटेल्स करोगे तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट, लॉग इन टू अप्लाई करके आएगा। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पे आप देखोगे, यहाँ पर पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेल एक एक करके चीजों को समझते हैं। जरा मैंने यहाँ पर पढ़ा हुआ है तो एक बार आप अच्छे से देखो इसको, ठीक है। चलो, एम्स सीआरई क्यों, एक ऐसा एग्जामिनेशन सेटअप जहां पर एम्स के अलावा और भी इंस्टीट्यूट हैं, उनका एग्जामिनेशन एक साथ लिया जा रहा है। पहले आप देख रहे होगे ईएसआईसी के अदर के अलग एग्जामिनेशन होते थे, बट अभी एक साथ ही हो रहा है एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप देखोगे एम्स सीआरई, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे नोटिस नंबर 355 बाई 2025, 11 नवंबर 2025 को नोटिफाई किया गया है। हो सकता है आप तक वीडियो पहुंच गई हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अदर वीडियोस के डाल रहे थे, नहीं सर क्लियर बताइए क्या क्या है इसमें इंफॉर्मेशन। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहां पर हम देखेंगे, अंसारी नगर न्यू दिल्ली, जहां पर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट 2 दिसंबर, क्योंकि क्लोजिंग डेट से ही आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, सब कुछ, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ डिसाइड होती है। सो 2 दिसंबर 2025 5 बजे तक, 5 बजे से ऊपर हुआ तो भी आप नहीं भर पाएंगे। सो 2 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 14 नवंबर 2025 को फॉर्म ओपन हो चुके और मैं 15 को वीडियो शूट कर रहा हूं ये, ठीक है, सॉरी 17 को, ठीक है। उसके बाद जो आप देखोगे क्लोज हो रहा है ये 2 दिसंबर 2025 को, यहां पर आप देखोगे, ठीक है। 6 दिसंबर तक जो है एनओसी वगैरह सबमिशन का इन्होंने डेट वगैरह दिया है। एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, जहां पर भी जिस इंप्लॉय के यहाँ आप काम कर रहे हो, खास करके सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, जब भी फॉर्म भरते हैं उनसे परमिशन लेना होता है कि मैं इस फॉर्म के लिए भर रहा हूं। वो देते हैं कि नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं, आप फॉर्म भरिए, तो एक सर्टिफिकेट पे बना के एनओसी देते हैं। और ये फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस पहले भरी जाती है, बाद में फिर ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये एनओसी आपकी क्रॉस चेक होगी। तो ये गड़बड़ नहीं करना, खास करके अगर आप किसी अदर एम्स में काम कर रहे हो, शिफ्ट चाह रहे हो, फिर कदर अदर इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट जॉब में हो, एनएससी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड आपका जल्दी जो है जारी कर दिया जाएगा फॉर्म के बाद, जो है आप देखेंगे कुछ दिनों बाद। डेट ऑफ सीबीटी 22 से 24 दिसंबर। अभी आप देखोगे नवंबर आपका हो चुका है, तो ले दे के 1 महीना सवा महीना बचा हुआ है। यार एम्स को समझ में नहीं आता कितना कम टाइम क्यों आप दे रहे हो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा आपको देना चाहिए बच्चा, ताकि मेंटली प्रिपेयर हो पाए, कम से कम एटलीस्ट 2-3 महीने पहले, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम समय है, बट एनी हाउ हम लोग, क्योंकि पिछला एग्जामिनेशन बहुत सारे लोगों ने दिया था, 2 आर मेंटली प्रिपेयर्ड। स्किल टेस्ट जहां पर जरूरी होगा वहां पर ये लेंगे, नहीं तो नहीं मैंडेटरी है। ज्यादातर फार्मासिस्ट के पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं होती, लेकिन इसरो वगैरह में आप देखोगे और भी जगह देखोगे थोड़ा सा दिखाई देगा आपको। चलिए, ये अलग अलग एम्स का आप देखोगे, एम्स के बहुत सारे सेंटर्स रीजनल खुले हुए हैं, ताकि जो है टर्सरी केयर को जो है काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। ये अलग अलग, तो देखो एम्स के अलावा और भी जगह आपको वैकेंसीज दिखाई देंगी, ठीक है। आईसीएमआर में भी दिखाई देगी, जिपमर में भी आपको दिखाई देगी, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दिखाई देगी, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नजफगढ़ में भी दिखाई देगी आपको। तो ये अलग अलग जगह पर आपकी, और रीजनल सेंटर्स आपको रिपैंस में, एजवाल में भी दिखाई देगी, ये सब सारी चीजें। चलो, चॉइस एंड प्रेफरेंस अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे पिछली जो वैकेंसीज है, जैसे एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद चॉइस का ऑप्शन आया। चॉइस आपको मैक्सिमम लेना चाहिए, मतलब जो भी चॉइसेस आपको दिख रही है, जिस जिस पर आप एलिजिबल हो, मैक्सिमम भरो, क्योंकि अगर कम भरोगे तो अगर वहां पर रैंक आपकी नहीं हुई तो आपको नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर आपकी रैंक अच्छी होते हुए भी आपके चॉइस का एम्स या अदर इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाएगा। सो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के समय लेके भरना है इसको, जब भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन के बाद। लेटर स्टेज फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, और अगर आप नहीं भरते हो तो अपने हिसाब से ये डील कर लेते हैं सारी चीजें, फिर बाद में आप क्लेम नहीं कर सकती है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कई लोग डिप्लोमा के होते हैं, बी फार्मा के होते हैं, तो वो जो ट्रेनिंग होता है उसको काउंट कर लेते हैं सर्टिफिकेट, नहीं, आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो डिप्लोमा या बी फार्मा के सर्टिफिकेट जब पास आउट होते हैं उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है दैट विल बी काउंटेड एज एक्सपीरियंस, और प्रॉपर उस पर कहां पर आपने काम किया है, किस पोस्ट पर काम किया है, कब से कब तक काम किया है, क्या ड्यूटीज रही हैं, सब कुछ प्रॉपरली मेंशन होगा, देन इट विल बी वैलिड। एनओसी सर्टिफिकेट, जो भी इंप्लॉयर आपका प्रेजेंट इंप्लॉयर है, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, आपके पास एनओसी होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको सेम एनओसी, यानी कि जो अभी अपलोड करवाना है वो आपको बाद में प्रोड्यूस करना होगा। एज रिलैक्सेशन हमेशा देखो, जो भी क्रूशियल डेट होती है, 2 दिसंबर है तो वो बहुत क्रूशियल डेट है आपकी एज क्राइटेरिया के लिए भी। बहुत सारे लोग होंगे अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर होंगे, तो आपको बहुत ध्यान देना है इन सब चीजों का। अगर मान लो आप ओबीसी कैटेगरी में, एससी एससी कैटेगरी में हो, आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो, तो अगर सर्टिफिकेट ही नहीं सही रहेगा तो यूल बी कंसिडर्ड जनरल, और फिर वहां पर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो आपको जब भी अगर आप चाह रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा वो भारत सरकार के फॉर्मेट बनेगा, ना कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आप देखोगे एससी एसटी के लिए 5 साल जनरली सरकार का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, तो 30 + 3 या 27 जहां पर मांगा वहां पर 3, इस तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग छूट है थोड़ा सा, तो आप देख लेना किसकी कितनी छूट है, आप अपनी क्राइटेरिया जो है क्लेम कर सकते हो आप एज रिलैक्सेशन। डेट ऑफ वैलिड ओबीसी, देखो ओबीसी में जो सर्टिफिकेट बनता है, एक होता है क्रीमिलियर, एक होता है नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए वैलिड होता है, यानी कि 8 लाख या उससे कम के आपके आया है तब वहां पर एक क्राइटेरिया होती है नॉन क्रीमिलियर का। ओबीसी में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में या फिर अच्छे खासे फैमिली से हैं तो आप नहीं सर्टिफिकेट बना सकते, आप नहीं एलिजिबल रिजर्वेशन के लिए। तो ओबीसी में आपका नॉन क्रीमिलियर स्टेटस होना चाहिए। दूसरी बात जो है, अगर आप ओबीसी में, तो जो आपकी जाति, कई ओबीसी की ऐसी जाति हैं जो राज्य में अलग कैटेगरी में होती हैं, सेंट्रल सूची में अलग। तो सेंट्रल सूची में आप देखोगे आपकी कैटेगरी का नाम है कि नहीं, जो सेंट्रल सूची में मेंशन्ड है वही ओबीसी सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए वैलिड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 अप्रैल 2025 से लास्ट डेट के बीच में होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से 2 दिसंबर 2025 के बीच जारी होना चाहिए, उससे पहले का उसके बाद का वैलिड नहीं होगा। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी के पास नहीं ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप पिछला वाला लगा सकते हो, हालांकि उसके साथ आपको एक स्लिप लगानी पड़ेगी कि आपने पिछले वाले को रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है, तो बाद में वो जो पुराना वाला वो भी लगेगा और रिन्यूअल वाला जो नंबर है वो भी लगेगा। वो सारी चीजें प्रूफ के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, एडिशनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप देखोगे 24-25 ईयर वाले दिखाना है, 1 अप्रैल 2024 से 2/12/2025 के लिए वैलिड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के। उस पर देखो, तो जो भी है सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके जो लोग एज के आखिरी पड़ाव पर एज क्लेम कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन, सर्टिफिकेट ही आपका वो जरिया है जो आपको नौकरी दिलवाएगा। तो कोई भी गलती सर्टिफिकेट में आपको नौकरी से बाहर कर सकती है और आपका आखिरी मौका जा सकता है। क्रूशियल डेट जो भी लास्ट डेट होगी, ये सब सारी चीजें, एक्सपीरियंस जो भी होगा वो सब पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन के बाद मायने रखा जाएगा, ये सब सारी चीजें। ठीक, चलिए 3,000 फीस है, फीस को लेके काफी दिक्कत होती है लोगों को, लेकिन एम्स व्यवस्था भी उसी तरीके से करता है, एग्जामिनेशन अच्छे से कराता है। ठीक है, एससी एसटी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको बाद में रिफंड भी किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 22 से 24 के बीच में नहीं रखा हो टेंटेटिवली, हालांकि चेंज कर सकते हैं। सेंटर्स ये अलग अलग जगह इंडिया में सेंटर्स देते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने वाले हैं, 100 क्वेश्चन 400 मार्क, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स। सो द पैटर्न फॉर एमसीआर एग्जामिनेशन विल बी 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स और 1/4 नेगेटिव मार्किंग। 20 क्वेश्चन आपके जो है जीके के, एप्टीट्यूड के, कंप्यूटर के रहेंगे, और 80 क्वेश्चन आपके फार्मेसी के रहेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर जो है 5 सेक्शंस में अलग अलग, आजकल ये पैटर्न है कि आपको टाइम बाउंड सेक्शंस कर दिए। पहले क्या होता था कि हम नॉन फार्मम टाइम बचा के नॉन फार्मम लगाते थे, अभी सेक्शन बाउंड आ रहे हैं, तो सारी चीजें तो 5 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, 18-18 मिनट का, और 20 क्वेश्चन आएंगे। 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करना होगा एक सेक्शन में, जैसे आपने अभी के जीमी वाला आपने हाल फिलहाल देखा होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है एग्जामिनेशन ये लेने की कोशिश करेंगे। बाकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ये सब। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 30% है। जहां पर टाई केसेज होंगे कैसे डील करने वाले हैं सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर पोस्ट पे आप देखोगे फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट ग्रेड डिस्पेंसिंग फार्मेसी, यहाँ पर एलिजिबल है इंग्लिश। ठीक है, चलो अब हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है यहाँ पर। एक सेकंड दीजिए जरा, पीडीएफ काफी लंबी है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी है वो प्रोविजनली आपकी इंफॉर्मेशन को वो एक्सेप्ट करता है,
बाकी जो है आपको डेट टू डेट सारी चीज़ें अपडेटेड देनी होंगी। चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर गलत पाए जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और आपको डिबार भी किया जा सकता है आगे की परीक्षाओं से। सो लीगल एक्शन कुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। एज लिमिट और ये सब सारी चीजें जरा हम लोग देख लेते हैं। अपनी फार्मेसी कैटेगरी का देखते हैं। ये वाली पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए आप देखोगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट या स्टोर कीपर ड्रग की आई हुई है, ये भी आपके लिए जो है यहाँ पर आप देखोगे। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की एम्स में है, ज्यादातर देखोगे 21 से 27 है, लेकिन जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है वो आप देखोगे वहां पर 30 भी मांगा गया, तो जहां पर 30 है वो देखो। यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है। शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, इसका मतलब कि आप किसी भी स्टेट के हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एम्स फार्मासिस्ट एम्स अवंतीपुरा में आप देखोगे 21 से 27। ये 27 नॉर्मल है, यानी अगर ओबीसी लगाओगे 30 साल हो जाएगा, 5 साल एसएसटी के लिए। इस तरीके से फार्मासिस्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे एम्स दिल्ली में आप देखो 18 से 30 है, तो 30 के बाद वो काउंट होगा, तो वहां पर डी फार्मा बी फार्मा एलिजिबल है आप देखोगे। ठीक है, ये सब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 18 से 30 एम्स राजकोट में भी है। टोटल आप पोस्ट देखोगे 35 के आसपास आपको पोस्ट दिखाई देगी और कम नहीं है। स्टोर कीपर में भी आप देखो यहाँ पर डिग्री के लिए जो है डिजायरेबल मांगा गया इन्होंने। इसेंशियल में जहां बी फार्मा है, सॉरी डिप्लोमा है, वहां पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच समझ के भरना। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं जरा कितनी पोस्ट है, क्या है सारी चीजें। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की एम्स ऋषिकेश में आप देखोगे यहाँ पर टोटल एक आपको दिखाई देगी। फार्मासिस्ट वगैरह की, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की आप देखोगे गुवाहाटी में आपको दिखाई देगी। सबसे ज्यादा जो है फार्मासिस्ट की एम्स राजकोट में दिखाई दे रही है, एम्स न्यू में दिखाई दे रही है। तो आप जोड़ लो यहाँ पर 3 1 4 9 13 4 17 10 27 3 30 4 34 1 35 35 पोस्ट के आसपास है और कम नहीं होती है। 35 जिंदगी जो है बदलने वाली है यहाँ से। फॉर्मेट्स आप देख लेना, स्क्राइब के लिए कौन सा फॉर्मेट है, ओबीसी के लिए कौन सा फॉर्मेट है, याद रहे जो भी ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सर्टिफिकेट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे टूडैक्सो अकेडमी के ऐप से। टूडैक्सो अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। वहां पर एम्स के लिए जाना चाहते हो तो एम्स का स्पेसिफिक बैच भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। रेलवे का ज्वाइन करना चाहते हो तो आप विजय बैच है यहाँ से। ठीक है, tudaxoacademy.com साइट से भी जा सकते हो। उसके अलावा अभी यूपीपीएससी लेक्चरर का है, महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर, सारे कोर्सेज हैं। अगर ध्यान से सुनो, अगर आप आरआरबी फिर अदर सभी के लिए जाना चाहते हो, गो फॉर लक्ष्य फार्मासिस्ट बैच। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, यहाँ से लक्ष्य फार्मासिस्ट बैच सर्च कर लेना है। ठीक है, और अगर केवल आरआरबी के लिए जाना है तो विजय बैच। एम्स के लिए स्पेसिफिकली खाली जाना है तो एम्स के लिए भी जा सकते हो आप। ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन। तो आशा कर रहा हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ भी अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें और डिटेल जानना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पर जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।